तो सर यहाँ हमने बात की मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की, लेकिन जब हम ये रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो अब एक और वे है। अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स तो बहुत ज़्यादा एक नॉट सो राइट सेटअप मानने लगे हैं। आजकल लोगों को लगने लगा है लेट्स ट्राई डेटिंग वेबसाइट्स फॉर दिस, कि चलो हम डेटिंग वेबसाइट पे एक पार्टनर ढूंढ लेते हैं, क्या पता वहाँ एक सीरियस पार्टनर मिल जाए, इवन रिलेशनशिप भी हो जाए। तो ये जो डेटिंग एप्स हैं और ये जो डेटिंग साइट्स हैं, हाउ सेफ दे आर? या देखो मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक तो मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जी हो रहे हैं तभी चल रही हैं। जी जी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सारी प्रोफाइल्स फेक होती हैं, लेकिन मैनी प्रोफाइल्स आर फेक, राइट। सो एंड सिमिलर इज विद डेटिंग साइट्स। डेटिंग साइट्स है मैट्रिमोनियल साइट से भी ज़्यादा है। ठीक, क्या है कि डेटिंग साइट्स के ऊपर एवरी पर्सन, बैचलर एंड इवन मैरिड पीपल, दे गेट इनटू डेटिंग साइट्स। ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, एंड खास तौर से यू कैन अंडरस्टैंड कि मैन की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है डेटिंग साइट्स पे। ठीक है, और फीमेल की पॉपुलेशन कम होती है, राइट। एंड जो फीमेल्स की पॉपुलेशन होती है, men कैन बी इजिली एंटाइज्ड इनटू समथिंग। और सबसे ज्यादा जो सेक्सटॉर्शन के केसेस आ रहे हैं वो डेटिंग साइट्स के थ्रू ही आ रहे हैं। एक्सटॉर्शन सुना है? व्हाट इज सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन नहीं सुना? मैं बताता हूँ। सेक्सटॉर्शन क्या होता है कि एक्सटॉर्शन थ्रू सेक्स। ओके, ठीक है, तो विच मीन्स कि पहले तो क्या करते हैं कि वो एंटाइज करते हैं। ये तो आजकल बड़ा कॉमन फ्रॉड हो गया, लोग जानते भी होंगे इस फ्रॉड के बारे में, जिसमें कि लोग डेटिंग साइट्स के थ्रू किसी लड़की से मिलते हैं। वो लड़की आपसे फ्रेंड बनती है, आपसे बातें करती है, और बातें करके आपको एंटाइज करके अपनी तरफ आपकी फेसबुक फ्रेंड बन जाएगी, आपकी इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बन जाएगी, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड कर लेगी वहाँ से। फिर एक दिन बोलेगी चलो लेट्स हैव अ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल जब करती है तो समहाउ शी स्टार्ट्स गेटिंग नेकेड, और आपको भी कहती है कि आप भी नेकेड हो जाओ। वंस यू गेट नेकेड, वो आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, अंदर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं कि ये जो है हम चीज़ आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे जो हमने फेसबुक से डाउनलोड किए हैं। अब आदमी इतना घबरा जाता है यार, किसी के ऑफिस से कलीग्स भी हैं, आपके कस्टमर्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, उसमें आपकी वाइफ भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली भी है, सारे रिलेटिव्स हैं। सबको अगर आपकी ऐसी वीडियो चली जाएगी तो कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। लोग सुसाइड कर लेते हैं इस प्रेशर में आके, इतना प्रेशर होता है। और फिर ये लोग ब्लैकमेल शुरू करते हैं 5,000 रुपये से, और कितने लोगों मैंने देखा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अभी बॉम्बे का केस आया, एक सीए ने बेचारे ने सुसाइड कर लिया आफ्टर पेइंग 3 करोड़ ऑफ रुपीज़। हमने एक केस ऐसा किया हैदराबाद में। फादर, हमारा डॉटर आई, डॉटर कहती है कि जी मेरे फादर जो हैं वो घर की, हमारी 4 प्रॉपर्टी थी, 4 में से 3 प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, हमें पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है उनका, हमें बताते ही नहीं है कुछ, बिजनेस डाउन जाता जा रहा है, और आप प्लीज़ पता कर दो पैसा कहाँ फ्लो आउट कर रहा है। हमने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो ही वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड, और वो सारी प्रॉपर्टीज बेच के सारा पैसा दे चुके थे उनको। ठीक है, सो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का रैकेट्स खुले हुए हैं। तो सेक्सटॉर्शन इज वन थिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें सेक्सटॉर्शन ये तो हो गया ऑनलाइन। अब क्या होता है कि सेक्सटॉर्शन ऑफलाइन भी होने लगा है। इसमें बहुत सारी फीमेल्स आ गई हैं, चलो डेट पे मिलते हैं। वो आपको एक जगह बुला लेंगी, चलो यहाँ पे इस होटल में चलते हैं। होटल में जाती हैं, वहाँ पे जाके उनके जो पिम्स होते हैं और जो पुलिस का नेटवर्क होता है, लोकल पुलिस वालों को अपने फेवर में रखा हुआ होता है, वहाँ पे एक बार आपको रूम में ले गई, वहाँ पे जाके अंदर रूम में ले आके वीडियोज़ बना लेती हैं आपकी, और फिर कहती हैं कि जी मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगाऊंगी। ठीक है, और फिर आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना, और फिर पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोकल वो उनके पिम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो खूब पैसा निकाला जाता है। लोग इस बात को समझते नहीं है। और अब नया स्कैम आया एक। ठीक है, नया स्कैम क्या है कि ये तो अभी मुझे पता चला है कि ये भी चीज़ें होने शुरू हो गई हैं। जो ये स्कैम जो है नॉर्मली यूके यूएस जैसी कंट्रीज में ज़्यादा चलता था, ठीक है, अब इंडिया में भी आ गया। अब क्या कर रही हैं लड़कियां, डेटिंग साइट्स के थ्रू, हमारे क्लाइंट ने कॉल किया। आपका ही केस था? हाँ, हमारा ही केस है जी। हमारे क्लाइंट ने कॉल किया, हमारे क्लाइंट ने कॉल करके एक उसका जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था अपनी वाइफ के साथ। हस्बैंड वाइफ आर स्टेइंग सेपरेट। ठीक है, तो नाउ ही थॉट कि चलो मैं डेटिंग साइट पे जाता हूँ। हस्बैंड ने सोचा हाँ, आई विल हैव अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ। तो उसने पार्टनर सीख करने की डेटिंग साइट पे चला गया। डेटिंग साइट पे गया, वहाँ पे जाके उसको एक लड़की पसंद आई, उसने भी इंटरेस्ट दिखाया, शो किया, दोनों की आपस में बात शुरू हो गई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। दिस गर्ल कॉल्ड हिम टू अ रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में बुलाया, कहती है सेक्टर 26 में आप मुझसे मिल लो। वो सेक्टर 26 में जाके उससे मिला। उसने रिस्क है, रिस्क नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, आई विल गो एंड मीट हर। वो जाके मिला तो कहते हैं कि चलो इस क्लब में चलते हैं, क्लब अच्छा है। ठीक है, उस क्लब में ले गई उसको। अच्छा, वहाँ पे आराम से बैठ के दोनों ड्रिंक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, और खाना वाना खा रहे हैं। बिल आया जब 1,10,000 रुपये का, एक नाइट का, वो एक डिनर का, वो एक डिनर का बिल 1,10,000 रुपये का। ठीक है, उसको वो देख के हैरान। उसमें एक एक ड्रिंक का चार्ज लगा हुआ है, एक ड्रिंक का 7,000, एक दूसरी ड्रिंक का 8,000, जो
और जो जो गर्ल ड्रिंक ले रही है उसका उतना चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। जो उसने खुद ड्रिंक लिया वो सस्ती हैं, ठीक है, उसे मेन्यू में से देख के ली थी, ठीक है। सो 1,10,000 रुपए का वो देख के हैरान हो गया। अब वहां पे सारे बाउंसर्स खड़े हुए, सब खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब वो मना भी नहीं कर सकता पे करने से, बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो पे करके वहां पे तो आ गया। अब उसने करी पुलिस में कंप्लेंट। पुलिस में कंप्लेंट करने से क्या हुआ कि कहता जी आप अपनी विश से गए थे, ठीक है, आपको मेन्यू देखना चाहिए था, ठीक है, आपने खाना खाया, अब उनका 1,10,000 रुपये बोला, 10 लाख रुपये आपको पे तो करना ही पड़ेगा, इसमें इलीगल क्या है, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचो, अब ये लड़की उस क्लब के साथ मिली हुई है, जानबूझ के अब इसने क्लब से वो ड्रिंक्स, क्लब को पैसे पे कराए, अपने पैसे कैश में ले लिए, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है, स्कैम तो हुआ है, बट चैलेंज नहीं कर सकता इस स्कैम को वो लीगली। स्कैम है भी लेकिन लीगली चैलेंजेबल नहीं है, बिकॉज आप अपनी विश से ऑर्डर कर रहे हो हर चीज, ठीक है। सो ये भी नया स्कैम चालू हो गया। और उस क्लाइंट की हमने हेल्प करी, फिर हमने उस लड़की का रोज ऐसे जाते हुए उस क्लब में वीडियोस बनाए, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग लोगों को लेके जा रही है, ठीक है। ऐसे देखा कि उन लोग जो उसका बिल पे कर रहे हैं उनके वीडियोस बनाए, उनके इंटरव्यूज किए, वो हमने अपने क्लाइंट को सबमिट किए, ठीक है। तो क्लाइंट ने, फिर हमने क्लाइंट को एडवाइस किया कि दैट यू शुड ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ पीपल, उसको पब्लिक अवेयरनेस में आप लेकर आओ कि अलग अलग जगहों पर रिव्यूज पोस्ट करो इस क्लब के बारे में, इस लेडी के बारे में, इस ऐप के बारे में, जिस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया गया है, अपने सारे इनवॉइसेस लगा के, व्हाट्सएप की चैट्स लगा के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो, ये खुद ही आपके पास आ जाएंगे आपके पैसे वापस करने, ठीक है। तो नाउ द क्लाइंट इज अबाउट टू इंप्लीमेंट दैट। तो ये एक नया फ्रॉड आ गया है। People should be aware of getting into dating sites, matrimonial sites. They should be aware कि मैं अगर एक डेटिंग साइट पे जा रहा हूँ, मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, तो वो पर्सन है कौन, भाई उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, पेरेंट्स के नाम, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, क्वेश्चंस पूछो उससे, ठीक है। यू शुड गेट अप्रोप्रिएट आंसर्स, वेरीफाइएबल आंसर्स, देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। इमोशनली इन्वॉल्व अपने आपको इतना इजीली नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम आई गेस सर यहीं पे आती है कि इंसान जब इमोशनली किसी से अटैच हो जाता है ना, जब वो इमोशनली उसको कहीं से एक वो वार्मथ मिलनी स्टार्ट होती है, फिर उसको ना सही गलत दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। वही वो पॉइंट होता है जहाँ पे या तो स्कैम होता है, वो चीट किया जाता है, या कुछ भी उसके साथ गलत होता है। बिल्कुल, देखो पता है क्या होता है कि इमोशनल एंगल जो होता है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। बट आपको इमोशंस में जाना है या नहीं जाना है, ये भी आपकी अपनी चॉइस ही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो एक दिन में तो आपके इमोशंस पैदा होते नहीं है, इमोशंस इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप इमोशंस। अगर आप शुरू में ही किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी एक वेरिफिकेशन करा लो एंड देन स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, व्हाट्स द हार्म। बट कभी कभी ना वो होता है कि इंसान को क्लिक भी नहीं करता कि ये पर्सन कुछ वो है, या इसमें मतलब वेरिफिकेशन की जरूरत भी है। बेसिकली क्या होता है, इमोशंस में पढ़ के ना लोग क्या करते हैं कि बिना वेरिफिकेशन के जब इमोशंस में चले जाते हैं, दे गेट इजीली एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन कहीं पे भी हो सकता है। नाउ थिंग, हमने एक केस किया जिसमें यू नो द गर्ल वाज मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले, लड़का लड़की, राइट। सो आपस में मिले, 2-4 बार मिले, 5 बार मिले, दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। अब बातचीत जब शुरू हो गई आपस में, तो द गर्ल बिकेम क्वाइट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द बॉय, ठीक है। बाद में पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि ये बॉय ने झूठ बोला है, ये तो पहले से मैरिड था, ठीक है, और उसका डिवोर्स हुआ हुआ है। अब पेरेंट्स ने मैरिज कॉल ऑफ कर दी, ठीक है। लेकिन गर्ल इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई उसके साथ कि अब वो उससे विड्रॉ ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब वो कहते हैं मुझे इसी से शादी करनी है, ठीक है, ऑल दो मिला मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू है। इमोशंस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप देखो, और लोग ना आपके इमोशन से प्ले करते हैं।